ऑल राइट, सो हमने मोशन चैप्टर में स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए थे. वी ऑलरेडी सॉ द थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर मोशन, राइट. सो टुडे we will be doing with questions on acceleration. Done. So before we begin, you need to understand acceleration का जो formula है, acceleration is denoted by a. It is v minus u divide by t. मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. डन. अब इससे पहले कि हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जाने, दो सिनेरियो एक देख लो. सपोज देर इज़ ए बस. आई गिव दिस एग्जांपल इन द क्लासरूम. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. सपोज ए बस, ये बस स्टॉप में है. ओके, कहाँ है? बस स्टॉप में. अगर ये बस चलने को स्टार्ट करता है एंड इट अटेन्स ए वेलोसिटी सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो इस बस का इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितना? समथिंग. एट द सेम टाइम अगर एक बस चल रहा है ऑलरेडी, ए बस इज़ ऑलरेडी रनिंग सपोज एट 6 मीटर पर सेकेंड एंड इट कम्स टू स्टॉप. बस स्टॉप में आके रुक गया, है ना. यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या बन गया? 0 मीटर पर सेकेंड. सो ये जो होगा ये आपका फाइनल वेलोसिटी होगा, ये होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो पहले हुआ दैट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद में दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी. एंड एक्सीलरेशन इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. डन. ऑल्सो वी हैव टू सी क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन. हमको किस पे क्वेश्चन देखना है? इक्वेशन ऑफ मोशन. सो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन के द्वारा दिया गया. पहला वाला है v इक्वल टू यू प्लस at, that means final velocity equal to initial velocity plus acceleration into time. Second equation है s equal to ut plus half at square. s equal to ut plus half at square, ये डिस्टेंस वाला है. फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. दिस इज थर्ड इक्वेशन. डन. सो ये वाला है v का, ये s का. बट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल सी दैट वी कैन इंटरचेंज द वैल्यू एंड वी कैन फाइंड आवर आंसर्स एज पर आवर नेसेसिटी. ओके, सो चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं एक्सीलरेशन रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं आगे. फर्स्ट वन. Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Find the acceleration of the bicycle. That means starting from a stationary position, वो start कर रहा है रेस्ट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, ही पेडल्स इज बाइसाइकिल, उसने बाइसाइकिल को पेडल किया और ही अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ कितना? 6 meter per second. This 6 meter per second is your final velocity. And what is the time taken in order to attain this velocity? It is 30 second. तो हमारे पास 3 डिटेल्स है, v, u और क्या? t. बस एक्सीलरेशन निकल गया इसी से आंसर. गिवन. हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. जो जो डिटेल्स दिया है पहले वो गिवन लिख लेना चाहिए. ठीक है, गिवन गिवन लॉक कर लेते हैं. डन. आगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड. एंड देन वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन. वो क्या है? टाइम. टाइम है 30 सेकेंड. टाइम का यूनिट सेकेंड है, नो प्रॉब्लम. वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम. इसका भी मीटर पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कुछ कन्वर्ट करना है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना. सो वी नो द क्वेश्चन इज आस्क्ड यू एक्सीलरेशन निकालो, राइट. वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t. तो v का वैल्यू है 6, है ना, मीटर पर सेकेंड, माइनस u यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड बाई t यानी कि 30 सेकेंड. इज इट ओके? यस. तो ये रहा आपका क्या? 6 माइनस 0 यानी कि 0, सॉरी 6 माइनस 0 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड बाई ये क्या? 30 सेकेंड. सो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 यानी कि 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायरेक्टली एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन दैट मैनर. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिवाइड करके देखना, यही आंसर आएगा. सो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. डन. क्योंकि वो जो पेडल मार रहा है वो कहाँ? मोशन के डायरेक्शन में है. सो द रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन यानी कि आंसर क्या है? 0.2 मीटर पर सेकेंड. डन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस वन.
Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 second. Okay, just like previous question. रेस्ट में था, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी अटेन किया, 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितना 0, टाइम कितना 30 सेकेंड। ओके, देन ही अप्लाइड ब्रेक्स। ओके, उसके बाद वो क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल कम्स डाउन। इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बट ब्रेक लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। वेलोसिटी ऑफ द साइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन व्हाट, नेक्स्ट 5 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। यानी कि आपको दो केस दिया हुआ है, एक बार वो पेडल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक बार वो ब्रेक लगा रहा है। सो दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज फॉर फर्स्ट केस। चलो एक एक करके करते हो जाएगा आगे। इन द फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है पढ़ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट केस में u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, इज इट ओके। फिर फाइनल वेलोसिटी v in the first case is 6 meter per second and time in the first case यानी कि t is equals to 30 second. So for the first case acceleration का वैल्यू क्या आएगा, acceleration का वैल्यू आएगा v minus u डिवाइड बाई t, यानी कि v कितना है 6 है, u कितना है 0 है, t कितना 30, एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा 6/30 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू गिव द यूनिट, आपको यूनिट देना ही देना है। डन। अब देखो ये तो फर्स्ट केस का हो गया, इन बोथ द केसेस बोला है, फर्स्ट केस का एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। अब सेकेंड केस में क्या होगा वो देखना। इन सेकेंड केस, इन क्या सेकेंड केस, ये रहा हमारा सेकेंड केस, दिस इज आवर सेकेंड केस। ओके, नाउ व्हेन द बाईसाइकिल इज रनिंग एट 6 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, ये सेकेंड केस का क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक, तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट केस का जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकेंड केस का क्या बन गया, इनिशियल वेलोसिटी। कैसे वो, ठीक है ना, उसने बाईसाइकिल तो रोका नहीं, ही डिड नॉट ब्रेक द, ही डिड नॉट अप्लाई, आई मीन ही डिड नॉट कम टू रेस्ट, ही जस्ट अप्लाइड ब्रेक। That means initially it was 6 meter per second, finally it became 4 meter per second, है ना। इन सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट केस का फाइनल, पिछले सेकेंड केस का इनिशियल बन जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी फॉर द सेकेंड केस v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 6 था, क्या बन गया 4, ब्रेक लगा रहा है। डन। आगे टाइम टेकन, कितना टाइम में, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, क्या है 5। सो वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t, इज इट ओके, v माइनस यू डिवाइड बाई t। अब यहाँ पे देखना सेकेंड केस में v का वैल्यू कितना है 4, यस और नो, v का वैल्यू कितना है 4, लगाओ 4 मीटर पर सेकेंड माइनस u मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम यानी कि 5 सेकेंड। डन। सो 4 माइनस 6 कितना होता है -2, है ना। 4 से बड़ा कौन है, 6 है, 6 के आगे क्या है, माइनस है, दैट मीन्स 4 माइनस 6 विल बी -2 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एक्सीलरेशन एंड द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। डन। आगे कैंसिलेशन करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बचेगा। सो दिस इज -2 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ यू सॉल्व देन यू विल फाइंड इट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इन दिस केस एक्सीलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। कैन एक्सीलरेशन बी नेगेटिव, यस। ओके, सो फॉर फर्स्ट केस तो आंसर कैसा आएगा, फॉर फर्स्ट केस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना आया था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फॉर सेकेंड केस
फॉर क्या, सेकेंड केस, कॉमा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में एक्सीलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज negative. Why is it negative? Because it is opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion, direction of motion। साइकिल किस तरफ जा रहा था, स्ट्रेट आगे की तरफ, ब्रेक लगाओगे तो ऑपोजिट होगा ना, सो इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम रहा है। डन। सो दिस इज नथिंग बट योर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे है, इसको लिख लेना, सॉल्व कर लेना, समझ लेना। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। ओके, डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 मतलब इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर था। फाइनली उसका वेलोसिटी कितना हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर। डन। पहले वेलोसिटी कितना था, 80, बाद में कितना हो गया, 60, है ना। टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। यस, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक, सब कुछ रेडीमेड है। बस यू नीड टू कन्वर्ट, यू नीड टू कन्वर्ट। वाई, बिकॉज स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये किस में है, सेकेंड में। दैट मीन्स ये किलोमीटर पर आवर को वी नीड टू मेक मीटर पर सेकेंड, वी नीड टू मेक मीटर पर सेकेंड। डन। आगे let's see answer. So bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour. So initial velocity of the bus, initial velocity of the बस। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि वेलोसिटी कैसे, अरे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड या फिर वेलोसिटी का ही यूनिट है ना। यस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस u इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। डन। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस v will be 60 किलोमीटर पर आवर। So initial velocity was 80, final velocity was is 60. So time taken is how many minutes, seconds? Time t is equal to 5 seconds। क्या है, 5 क्या है, seconds। अब ये देखो, ये किलोमीटर पर आवर है, you need to convert this one, so it will be 80 किलोमीटर पर क्या, आवर। सो 80 किलोमीटर को मीटर बनाना है, दैट मीन्स 80 इंटू 1000 मीटर, और नीचे क्या है, 1 आवर, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, और क्या 60 सेकेंड। बस बन गया मीटर पर सेकेंड। डन। 60, इसको भी सेम मैनर यू राइट इट 60 किलोमीटर पर आवर रिटर्न। सो यू राइट डाउन 60 इंटू 1000, किलोमीटर क्या बन गया, मीटर ऊपर वाला, नीचे 1 आवर है, नीचे क्या है, 1 आवर है, 1 आवर को लिखो 60 मिनट, 60 क्या, सेकेंड। बस खत्म, मीटर पर सेकेंड। डन। इफ़ यू वांट टू कैंसिल यू कैन डू कैंसलेशन ऑल्सो। ये गया, ये भी गया, ये गया, ये भी गया। दिस विल बी 2 3 are 6 एंड दिस विल बी 2 5 are 10, है ना। और ये हो जाएगा 2 3 are 6 एंड दिस विल बी 2 4 are 8, 2 0 are 0। दिस विल बी 40 इंटू 5 यानी कि 40 इंटू 5 यानी कि कितना, 200/9 मीटर पर सेकेंड, and this one will become 0 and 0 gone, 0 and 0 gone। 2 3 are 6, 2 5 are 10 and 2 3 are 6, 2 3 are 6 0। ये क्या, 10 टाइम्स गया, 10 इंटू 5 50, दिस विल बी 50 बाई, खिचड़ी हो गया, 1 सेकेंड ना, गिव मी मोमेंट। आगे 0 and 0 gone, yes, 0 and 0 gone, again this 0 and this 0 will also go, then you have 2 3s are 6, 2 5s are 10, right, and here you have 2 3s are 6, 2 4s are 8 0। 40 into 5 is equal to 200/9 मीटर पर सेकेंड, 200/9 मीटर पर
second, meter per second. Okay, done. And next one is this one, final velocity wala. Final velocity may be 0 and 0 gone, 0 and 0 gone. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 0. I'll not cut more because दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है. देखो 5 इंटू 3 कितना 15, यानी कि 150 बाई 3 इंटू 3 कितना 9 मीटर पर सेकेंड. आई हैव केप्ट दिस ऑल्सो 9 एंड दिस ऑल्सो 9 सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बिकम ईजी. हाँ चलो. सो टाइम इज 5 सेकेंड. नाउ देयरफॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी. सो v का वैल्यू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 150 बाई 9 है ना, माइनस u का वैल्यू कितना है 200 बाई 9 डिवाइड बाई टाइम, यानी कि कितना 5. सो 150 माइनस 200 बाई 9 अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस 50 बाई 9 डिवाइड बाई 5. सो सॉल्व इट. माइनस 50 बाई 9 इंटू 1 बाई क्या 5, 5 10s are 50, तो ये आएगा माइनस 10 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड माइनस 10 बाई 9 इज नथिंग बट 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक मारा है. बस हैज़ डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर. So acceleration is minus 1.1 meter per second square. Done. All right, so this question is also done. अगला क्वेश्चन देखते हैं. A train starting from a railway station and moving at uniform acceleration attain a speed of 40 kilometer per hour in 10 minutes. Okay, find its what acceleration. That means इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ दिया है. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स द ट्रेन इज एट व्हाट रेस्ट. यस और नो, है ना. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, बस 0, है ना. ओके, इट विल अटेन ए स्पीड ऑफ कितना 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर क्या आवर. ये स्पीड एक्चुअली क्या है वेलोसिटी है, सेम थिंग है ना. इन 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स. नाउ यू सी, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किस में है मिनट में है ना. ये किस में है मिनट में. सो इधर इफ़ यू नीड टू कन्वर्ट मिनट को सेकंड में और किलोमीटर को क्या में मीटर में. ठीक है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो, सो गिवन, बिगिन द आंसर, सॉल्व करना स्टार्ट करो. यू सी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. क्यों 0? क्योंकि वो रेस्ट में था. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. बट वी नो दैट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड इज़ क्या मीटर पर सेकेंड. यस और नो. सो किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये 40 किलोमीटर पर आवर. यू सॉल्व इट. 40 इंटू 1000 किलोमीटर बन गया क्या मीटर. 1 आवर है नीचे, यानी कि 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड. हो गया. डन. यस, इट इज़ डन, एग्जैक्टली डन. सो इफ़ आई सॉल्व दिस, ये गया, ये भी गया, ये गया और ये भी गया. 2 3s are 6, 2 5s are 10 आया यहाँ पे. 2 3s are 6, 2 2s are 4, दिस वन. सो योर आंसर विल बी 5 इंटू 2 यानी कि 10 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड इज़ योर फाइनल वेलोसिटी. डन. एंड देन यू हैव टाइम. क्या है टाइम. t इज इक्वल टू 10 मिनट. बट टाइम का ऐसा यूनिट होता है क्या सेकेंड. यस और नो. यस. सो 10 मिनट को अगर मैं सेकेंड बनाना चाहूँ, 10 मिनट का, 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 10 मिनट का क्या 10 इंटू 60 यानी कि 600 क्या सेकेंड. सो डन. Now you write down, we know, we got all the details, right? Now just put the formula and find the answer. Acceleration a is equal to final minus initial velocity divided by time. Final कितना है, final है 100 by 9, initial कितना है 0, divide by time यानी कि कितना 600. So it is nothing but 100 by 9 divide by 600. So it will be 100 by 9
इंटू 1/600. ओके, सॉल्व करेंगे. 0 and 0 गॉन, 0 and 0 गॉन. सो इट विल बी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंस इट इज़ एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ़ आई सॉल्व, हाउ टू सॉल्व 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आंसर तो आ ही गया ऑलमोस्ट, बट इसको पॉइंट में एक्सप्रेस करना है. 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई डोंट थिंक दैट देर इज़ एनी प्रॉब्लम यहाँ तक तो एटलीस्ट. बट अब 1/54 है, रफ कॉलम लेंगे. सपोज दिस इज़ आवर रफ. ठीक है, 1/54 है ना. 1/54 यू नीड टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस वन. तो 54 बाहर रहेगा, अंदर कौन रहा? 1. यस और नो? 54 इंटू 0 इज इक्वल्स टू वट? 0. मतलब जाएगा तो नहीं. सो यू नीड टू टेक पॉइंट. पॉइंट लिया तो एक क्या? 0 आया. पॉइंट के बदले एक 0 डन. सो 1 more 0 विल ब्रिंग 1 more 0 सिंस 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 54. यस. सो आगे 54 इंटू 2 करेंगे तो 108 आएगा. तो 54 इंटू 1 ही करना पड़ेगा. 54 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 54. सॉल्व करेंगे. 10 - 4 इज इक्वल टू 6. 9 - 5 इज इक्वल टू क्या? 4. 46 पॉइंट दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम. एक और ले लो. यस. सो व्हेन यू फाइंड 54, सपोज मैं करता हूँ 8 से. 8 4 ज़ा 32, 3 8 5 ज़ा 40, 41 42 43. यस, 432. 54 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 430. सॉरी 543 लिख रहा हूँ. 432 डन. सो 10 - 2 आया 8. 5 - 3 आया कितना? 2. 28. एक और 0 आएगा. यू ट्राई. नेक्स्ट यू यूज़ 1 more डिजिट. सपोज आई यूज़ 54 इंटू 4. 4 4 ज़ा 16, कैरी 1. 5 4 ज़ा 20, 216. नहीं, गैप है. 54 इंटू 5 मतलब 5 4 ज़ा 20, 2 25 270. चलो ये आएगा 5 200 क्या? 70. गैप कितने का आया? 10. ओके, फिर से 10 आया. दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग क्या? recurring. ये आएगा 185 185 ऐसे. दैट मीन्स यू कैन राइट 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. okay, this is your answer. What is the value of acceleration of the bus, sorry train? It is 0.0185 meter per second square, and it is positive. Acceleration is positive because it is in the direction of motion. Okay, I hope यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़ते हैं. A train starting from rest, okay, attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and find the distance traveled by the train for attaining this velocity. चलो ये क्वेश्चन मज़ेदार है, आगे देखते हैं. A train starting from rest. If a train is starting from rest, that means its initial velocity is what? 0. Yes or no? Yes. It attains a velocity of 72 km per hour. 72 km per hour in what? 5 minutes. ये है किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकेंड बनाना पड़ेगा. ये है 5 मिनट्स. इसको आपको बनाना पड़ेगा सेकेंड्स में. डन. सो राइट डाउन द गिवन आंसर. नंबर 1 के लिए, हाँ, फॉर द एक्सीलरेशन ये निकालते हैं पहले. गिवन इनिशियल वेलोसिटी, क्या? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना? 0. फाइनल वेलोसिटी कितना? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. सो 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 72 इंटू 1000 मीटर बाई आवर यानी कि 60 इंटू क्या? 60. जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ये बन गया मीटर पर सेकेंड. सो ये रहा 72 इंटू 1000. कैंसिलेशन करेंगे. 0 and 0 गया, 0 and 0 गया. सो 2 3 ज़ा 6, यस, 2 5 ज़ा 10. फिर उसके बाद 6 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 यानी कि 12 6 ज़ा 72. डन. आगे देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 है ना. तो 5 4 ज़ा कितना? 20. दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, सारा का सारा कैंसिल हो गया. 4 इंटू 5 कितना? 20. सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. डन. एंड नाउ यू राइट डाउन टाइम. 1 more डिटेल्स इज गिवन. क्या? टाइम. टाइम क्या है? 5 मिनट.
सो 5 मिनट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 5 मिनट का कितना, 60 इंटू 5 300 सेकेंड्स, है ना, 300 सेकेंड। नाउ यू फाइंड आउट फाइंड द एक्सेलरेशन। कुछ नहीं है इसमें, वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई क्या, t। सो v का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम है 300 क्या सेकेंड। सो योर आंसर विल बी 20 बाई 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 एंड 0 गॉन, 2 1 2, 2 15 30, यानी कि ये बनेगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 डिवाइड बाई 15, इसको आप रफ में करो, कैसे क्या करोगे मुझे नहीं पता, आंसर निकाल लेना। इट विल बी समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट मी टेल द आंसर, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 1 डिवाइड बाई 15 अगर करेंगे 0.66 आएगा, 0.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप डिवाइड कर लेना खुद से, इसमें कुछ है नहीं करने लायक। डन। सो फाइंड द एक्सेलरेशन बोला है, निकल गया एक्सेलरेशन। क्या निकल गया, एक्सेलरेशन, यस और नो, एक्सेलरेशन निकल गया। नाउ यू सी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। फाइंड द क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब देखना इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगा। क्या काम आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, सो फार सो गुड, वी नो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सो क्वेश्चन बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कि हमको s निकालना है। वी नीड टू फाइंड क्या, s। यू सी इन दिस क्वेश्चन हमारे पास u है, क्या है, u है, वी हैव u। फिर उसके बाद हमारे पास v भी है, वी नो ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, यस और नो 72। वी नो द वैल्यू ऑफ t ऑल्सो। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें आपको s का वैल्यू निकलेगा, किसका वैल्यू, s का वैल्यू निकलेगा। ये इक्वेशन तो काम आएगा ही नहीं, बिकॉज देर इज नो s। ओके, यू कैनॉट फाइंड दिस वन बाई फर्स्ट इक्वेशन। सो इधर यू यूज सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, आपको s का वैल्यू मिल जाएगा और दोनों में सेम आएगा। ठीक है। नाउ इन एनी इक्वेशन यू नीड टू पुट द वैल्यू, लिखोगे। नाउ ये वाला आप 2 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। नाउ नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि s, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई s इफ यू रिमेंबर। डन, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ बाय कौन सा इक्वेशन लगाना है, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं या थर्ड, कौन सा, कुछ भी लगा लो, आंसर तो एक ही आना है एवरी टाइम। डन। सो पुट सेकेंड वाला, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कॉमा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी नो u का वैल्यू कितना है 0 है, t का वैल्यू कितना है 300 सेकेंड है, हाफ का वैल्यू, ये तो हाफ न्यूमेरिकल टर्म है, a का वैल्यू कितना 1/15 है ना, t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है आपका 300, यानी कि 300 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। वट एवर बीट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू बाय दिस वन। अगर समझे हो तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, विच इम्प्लाइज s इक्वल टू यू माने कितना 0 इंटू टी मतलब कितना 300 सेकेंड, यस और नो, प्लस हाफ, ये रहा हाफ फॉर्मूला का, a यानी कि कितना 1/15, आई टूक 1/15 ईजी करने के लिए, पॉइंट लेके क्यों कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना, इंटू टी स्क्वायर यानी कि 300 का क्या स्क्वायर। सो 0 इंटू 300 इज ऑलवेज 0, यस, प्लस 1/2 इंटू 1/15 अगर हम करेंगे ये आएगा 1/15 इंटू 2 यानी कि 30, इंटू ये रहा 300 इंटू 300 स्क्वायर मीन्स व्हाट 300 इंटू 300, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 10 30, सो इट विल बी 0 प्लस 300 इंटू 10 यानी कि 3000, एंड यू नो इट इज़ व्हाट 3000 क्या मीटर, बिकॉज डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। देयरफॉर आंसर क्या होगा,
1 नंबर का आंसर एक्सीलरेशन, 1 नंबर का आंसर क्या एक्सीलरेशन होगा 0.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्या है डिस्टेंस, क्या चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि एस का जो वैल्यू है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस का आंसर क्या होगा 3000 मीटर। दैट्स इट। सो दिस इज द वे दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले आपको देख लेना है कौन सा क्या क्या देना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। डन। सो दिस इज इट। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, घबराने का है नहीं, कुछ नहीं, वंस और ट्वाइस यू प्रैक्टिस यू विल बिकम परफेक्ट इन दिस वन। आगे, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. So here you have three information. Bus is starting from rest, यानी कि initial velocity is equal to 0. Initial velocity कितना 0. Initial velocity u is equal to क्या 0 मीटर पर सेकेंड। अरे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली 0 होगा। और क्वेश्चन में एक डिटेल्स दिया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट क्या एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बोल ही दिया है। चलो एक्सीलरेशन विल बी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट वन मोर डिटेल्स इज गिवन, दैट इज व्हाट टाइम, यानी कि t इज इक्वल टू 2 मिनट। 2 मिनट यानी कि कितना 2 × 60 विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड। 120 सेकेंड, एस लिख दो, नो नीड टू राइट SEC। okay, 120 seconds. So you have been given 3 details in this question. One is initial velocity, another one is acceleration, another one is time. Yes or no? Time, initial velocity, acceleration और क्या टाइम, 3 डिटेल्स दिया है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, फाइंड द क्या स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट किया उसने वहाँ से, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट फाइनल वेलोसिटी। सो नंबर ए में, सॉरी नंबर ए, दिस इज नंबर ए, राइट। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, क्या बोला है द स्पीड एक्वायर्ड, द स्पीड एक्वायर्ड यानी कि क्या यू नीड टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। स्पीड एक्वायर्ड यानी कि क्या भी फाइनल वेलोसिटी, है ना। रेस से स्टार्ट हुआ 0 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स क्या फाइनल वेलोसिटी निकालने का है। अब देखना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यू नीड टू नो, आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, ये याद रखना है ना। देखो v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये क्या है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सी फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बोला है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। यू आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, यू आर गिवन एक्सेलरेशन, यू आर गिवन टाइम, यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा v का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। 2 तरीका, आइदर यू राइट एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t, वैसे भी आ जाएगा, ओके, और यू यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक। राइट डाउन, वी नो इसका आंसर, ओके, ए का 2 बार आंसर हो गया। वी नो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, करेक्ट होता है। और 2 तरीका, आई एम शोइंग यू बोथ, वट एवर यू फील ईजी, और बाई क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस क्या AT। डन। यहाँ पे देखना क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया है 0.1, है ना। फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी v हमको नहीं पता, टाइम कितना, टाइम इज 120, है ना। सो इफ़ यू ब्रिंग 120 दिस साइड, 120 इंटू 0.1, योर आंसर विल बी 1.2 मीटर पर सेकेंड विल बी द वैल्यू ऑफ क्या v। 120 इंटू 0.1 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। इससे करके देखो आंसर सेम आता है कि नहीं, आइदर दिस और दिस, ओके, योर चॉइस, एनीथिंग यू कैन अप्लाई। सो v इक्वल टू u प्लस AT, v वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ v, u यानी कि 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। सो आगे देखना है, क्या देखना है a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a 0.1, 0. क्या 1 इंटू t, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t 120, है ना।
सो वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज 0.1 इंटू 120, अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1.2 एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ व्हाट मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों केस में आंसर क्या आया, सेम आया। तो आप जो भी लगा लो जो आपको सही लगे, आंसर तो सेम आना ही है। आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। सो क्वेश्चन का पार्ट ए डन, क्वेश्चन का पार्ट ए डन। ओके, नाउ यू सी पार्ट बी। पार्ट बी में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि आपको निकालना है एस, बिकॉज एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, यस और नो, एस निकालने का है। सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। इफ आई से नाउ यू गॉट वन मोर डिटेल, यू था, ए था, टी था, अब तो वी भी मिल गया। सेम ही तो क्वेश्चन है ना, वी भी मिल गया। नाउ नंबर बी, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस की ट्रेवल यानी कि एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ही हमको निकालना है। सो वी नो बाई कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। इफ यू पुट इन थर्ड इक्वेशन देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर, ओके, बट नो नीड टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इज इट ओके, यस। सो एस यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसी को निकालना है। यू टी, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट वाज द वैल्यू, 0, क्या था 0 है ना, यू 0। टी का वैल्यू कितना था, टी ये रहा टी 120 सेकेंड, 120 प्लस हाफ यानी कि 1/2 इंटू ए यानी कि एक्सेलरेशन, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 1.2, अरे ये उंगली से लग जाता है बार बार, इंटू टाइम स्क्वायर यानी कि टाइम, व्हाट वाज द टाइम 120 सेकेंड, इट विल बी 120 का स्क्वायर, हो गया। तो 0 इंटू 120 इज 0 प्लस हाफ इंटू 1.2 इंटू 120 इंटू 120, डन। आगे सो दिस इज 0 प्लस 2 से अगर 120 को कैंसिल करें कितना 60, फिर अगर 60 इंटू 1.2 इफ़ वी सॉल्व 60 इंटू 1.2 योर आंसर विल बी 60 इंटू 1.2 करके देख लो साइड में कितना आता है, 60 इंटू 1.2 आपका आएगा 72 आई थिंक, यस हाँ 72 यस 72 इंटू 120, इन दोनों को सॉल्व किया कितना आया 72 इंटू 120। सो यू फाइंड आउट 72 इंटू 120, 72 इंटू 120 अगर हम निकालें 72 इंटू 120 इट विल बी 8640 मीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट मीटर। हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, यस नो प्रॉब्लम, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सो योर आंसर इज 8640 मीटर। सो वी गॉट 2 आंसर। एक क्या था एक्सीलरेशन का है ना, जो मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया है, एंड नेक्स्ट वन वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस, राइट। सो इट्स आंसर इज 8640 मीटर, 8640 मीटर। दैट मीन्स वो जो बस है, ठीक है, वो वो 0.1 मीटर स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ओके यू से भी तक आने में कितना टाइम लगाएगा, कितना डिस्टेंस लगेगा उसको 8640 मीटर विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डन। सो दिस इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं क्या, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज दीज आर completely based on formula, nothing else. You need to understand only a few concepts and then solve the questions by your own, that's it, nothing. ठीक, आगे next question. ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है किसमें 90 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दे दिया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब आपको निकालना है एस यानी कि डिस्टेंस, बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अब अगर रेस्ट में आएगा, कहाँ आएगा रेस्ट में, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0। ए का वैल्यू गिवन है, भी का वैल्यू गिवन है, यू का वैल्यू गिवन है, एस निकालने का है। यू नीड टू फाइंड व्हाट एस। सो यू हैव बीन गिवन यू, नो सॉल्यूशन बाय आंसर लिखो। इनिशियल वेलोसिटी
u is equal to 90 kilometer per hour. Is it in meter per second? No, please convert 90 into 1000 meter by 60 into 60, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि क्या 60 इंटू 60 सेकेंड, यस और नो? यस, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इट विल बी 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 225 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, 45 इंटू 5 आएगा कितना? 225, और 3 इंटू 3 9, 225 बाई 9 मीटर पर सेकेंड विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वन मोर थिंग इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v is equals to 0 because the train is brought to rest. You see the question, how far it will go before it is brought to rest. फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। और एक चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ योर एक्सीलरेशन। क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नेगेटिव है क्योंकि ब्रेक मारा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। वी डोंट हैव टाइम। क्या नहीं दिया है? टाइम। बट निकालना भी नहीं है हमको। क्या निकालना है? सिर्फ एस का वैल्यू चाहिए। वी नीड एस। अब देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने सीखा है, पहला वाला कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? अगर टाइम निकालना होता है ये लगा देते हैं, आंसर आ जाता है, बट हमको तो टाइम नहीं निकालना है, हमको एस निकालना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं पे भी टी है क्या इस क्वेश्चन में? मतलब इससे भी नहीं बनेगा। तीसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप अगर देखोगे आपके पास सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है, दैट इज़ योर एस। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। ठीक है, वी नो बाय थर्ड इक्वेशन of motion, by third equation of motion, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस क्या? यू स्क्वायर। बस अब वैल्यू लगाओ, 2 इंटू ए यानी कि माइनस 0.5, है ना? एस वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एस, इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर, यू का वैल्यू 225 बाई 9 क्या? स्क्वायर। दैट्स इट। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। आगे 2 इंटू 0.5, इफ आई सॉल्व योर आंसर विल बी माइनस क्या? 1। 2 इंटू 0.5 आंसर कितना आएगा? -1। 0.5 इंटू 2 अगर करेंगे, 5 2 से कितना? 10, पॉइंट एक डिजिट के बाद मतलब क्या? 1। सो इट इज़ -1 इंटू ये क्या है? एस इक्वल टू 0 स्क्वायर यानी कि हटा दो इसको, 0 स्क्वायर माइनस 225 स्क्वायर है ना, माइनस में है। सो इट इज़ 225 का स्क्वायर यानी कि 225 इंटू 225, है ना? 225 इंटू 225 बाई 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू क्या? 9। ठीक है, 9 इंटू 9। अब आप अगर देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, माइनस साइन रहेगा, हाँ माइनस साइन विल बी देयर बिकॉज इट इज़ माइनस। ये वाला माइनस में है ना, यस। 0 तो 0 हट गया ऑलरेडी। आगे सो 9 से अगर कैंसिलेशन करें, 5 6 7 8 9, 9 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 9 से अगर कैंसिल करें तो 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 25, 25 बार जाएगा, यानी कि ये होगा -25 इंटू क्या? 25, और ये आएगा माइनस क्या? 1 इंटू एस मीन्स एस। सो दिस इज माइनस एस इज इक्वल टू माइनस 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, है ना? 25 इंटू 25 विल बी 625। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, द वैल्यू ऑफ एस विल बी 625 मीटर। सो द डिस्टेंस दैट विल बी ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन before coming to rest will be what? 625 meter. Okay, so how far will it go? It will go, therefore the train will go 625 meter before, क्या बोला है? It is brought to rest, before it is brought to rest. So this is the question, this is your answer, this is how you approach this question. Done.
इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ रहा है। यू हैव बीन गिवन एक्सीलरेशन इन दिस क्वेश्चन बट यू डोंट हैव टाइम, है ना। जो दिया नहीं है उस पर ज़्यादा माथापच्ची करके फ़ायदा है नहीं। थर्ड इक्वेशन लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और शायद एक दो ही क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। देखो कहीं पे अगर लगता है कि ज़्यादा हो गया, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी द वीडियो नेक्स्ट, मतलब बाद में एट अ लेटर स्टेज। नाउ ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक प्लेन है ऐसा सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रॉली है, क्या है, ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली। ओके, सो ट्रॉली जब यहाँ से हम छोड़ेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। सिंपल सा बात है ना, क्या होगा, सिंपल सा बात है, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। सो व्हाट इज हैज़ एन एक्सीलरेशन, यानी कि ए दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइंड यू, हाँ इट इज़ गिवन एज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, टाइम दिया है कितना, 3 सेकेंड, है ना। तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब आपको क्या मांगा है, v का वैल्यू मांगा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ओके, सो ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एंड इंक्लाइन, गोइंग डाउन बोला है ना, ऊपर से छोड़ेंगे तो रेस्ट होगा, u इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, येस डन, नो प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, टाइम इज 3 सेकेंड एंड यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बोल ही दिया है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, माने वेलोसिटी निकालो। अब कौन सा वेलोसिटी वो पता लगाना होगा ना, इट इज़ व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर से। गिवन, आई एम राइटिंग शॉर्टकट, बहुत हो गया। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, द क्वेश्चन इज गिवन यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यू नो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो इसको कन्वर्ट करो, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया। अब 2 सेंटीमीटर मतलब 2 डिवाइड बाई क्या, 100, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर, यस और नो। 1 सेंटीमीटर यानी कि क्या, 1/100 मीटर। छोटा से बड़ा यूनिट जा रहा है, ऑलवेज डिवाइड, वेन एवर यू आर गोइंग टू अ स्मॉलर, फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, डिवाइड, है ना। मेट्रिक सिस्टम का जो टेबल सिखाया जाता है बचपन में, यहाँ पे काम आता है। आगे, so it is 2 centimeter, 2 centimeter means 2 divide by 100 meter, 2 divide by 100 मीटर बाई ये क्या, सेकेंड स्क्वायर। इसको तो चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करना था। सो नो प्रॉब्लम, 2 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस आ गया। इट वॉज गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके, येस इट शुड बी ओके, क्योंकि इससे बेहतर तरीका मेरे पास है नहीं फिलहाल। डन, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, टाइम, टाइम इज गिवन 3 सेकेंड, टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड, है ना। इसका आंसर आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं, आई एम गिविंग यू ऑप्शन हियर, थोड़ा डिफरेंट करके, अगर मैं a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी करके निकालूँ तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में u है, u का वैल्यू है, a का वैल्यू भी है, और क्या है, t का वैल्यू भी है, निकालना क्या है, v, दैट्स इट। यू अप्लाई एनी वन फॉर्मूला आउट ऑफ दिस टू, द वैल्यूज आर गिवन हियर, प्लीज़ ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो, वेलोसिटी का आंसर निकाल लो। सो आइदर यू अप्लाई दिस फॉर्मूला और यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, आंसर तो आ ही रहा है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना बस, और कुछ नहीं। सो फाइंड आउट द वेलोसिटी, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन डन। आगे, ए रेसिंग कार, ओके, ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी कि वो आफ्टर स्टार्ट बोला है, यानी कि वो पक्का रेस्ट में था, रेस्ट से वो स्टार्ट हुआ होगा, है ना। टाइम कितना, एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, आपको क्या निकालना है s। व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट s। डन, निकालो एस का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, है ना। व्हाट डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस, यस और नो। डन, सो फाइंड द वैल्यू बोला है, गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज हाउ फार और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट बोला है ना, वो तो स्टार्ट होने के बाद ही चलेगा, मतलब वो डेफिनेटली रेस्ट पे है। सो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं तो थक गया, चलो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So what distance will it cover 10 second after start? You need to find क्या distance, sorry distance s, distance यानी कि s। अब कोई ऐसा इक्वेशन ढूंढो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें तो s नहीं, ये काम आएगा ही नहीं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये काम आएगा? यस, u हमारे पास है, t भी हमारे पास है, हाफ भी दिया हुआ है फॉर्मूला का, a यस वी हैव द वैल्यू ऑफ a, टी स्क्वायर यस वी कैन फाइंड, बस इससे निकल जाएगा। वी नो बाय सेकेंड इक्वेशन, बाय कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस, यस डिस्टेंस का फॉर्मूला u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम यानी कि कितना 10 सेकेंड, 10 प्लस हाफ यानी कि फॉर्मूला का हाफ, a यानी कि कितना है 4, t स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। सो फाइंड आउट 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। डन, अब ये 0 को भूल जाओ, 2 2 ज़ा 4 है ना, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 ज़ा 100, 100 इंटू 2 कितना 200 मीटर। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस? डिस्टेंस का वैल्यू कितना 200 मीटर। सो योर आंसर विल बी 200 मीटर, है ना। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? सो द कार विल कवर, आंसर द रेसिंग कार will cover 200 meter. The racing car will cover 200 meter 10 second after start. After the start. चलो ये है the question. This is your question and this is the solution to the question. थर्ड इक्वेशन तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ा, इसी से काम बन गया है ना। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. Okay. If the acceleration of the stone during this motion is 10 meter per second square in the downward direction. Okay. Acceleration किधर है? Opposite direction में है. What will be the height attained by the stone and how much will it take to reach there? A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second square, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ना। एक्सीलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई -10? इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज दिस वन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं पत्थर कहाँ फेंक रहा हूँ? ऊपर। मान लो दिस इज़ मी, ओके, ये मैं रहा, मेरे हाथ में क्या है? स्टोन। चलो एक ग्रीन कलर का स्टोन दे देते हैं, हरियाली स्टोन। हाँ, सपोज आई एम थ्रोइंग दिस स्टोन अपवर्ड, मैंने इस स्टोन को क्या कहाँ फेंका? ऊपर। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला है? 5 मीटर पर सेकेंड। एट ए पॉइंट ये स्टोन तो जाते नहीं रहेगा ना,
एट ए पॉइंट इसका फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा कितना पता है, 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे वो स्टोन क्या होगा, रेस्ट पे आएगा और फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। यस और नो? यस। सो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इन दिस मोशन इज दिस वन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन मैंने तो स्टोन ऊपर फेंका है भाई, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। नीचे आने का एक्सेलरेशन अगर 10 है तो ऊपर जाने का क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हो गया, देर इज नथिंग टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ओके, फाइंड द हाइट बोला है, हाइट इज द डिस्टेंस। हाइट माने कि डिस्टेंस, वो स्टोन कितना दूर गया है, दैट इज ओनली योर हाइट। यस और नो? यस, एग्जैक्टली। सो इसको देखो, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये रहा स्टोन, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना दिया है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई -10? बिकॉज इट्स एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट मैंने तो स्टोन को ऊपर फेंका है, दैट मीन्स इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए माइनस। डन। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड? दो चीज़ मांगा है, ये जो हाइट है, हाइट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यस और नो? यस, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो दो चीज़ आपको निकालना है, एक है एस का वैल्यू एंड दूसरा है टाइम का वैल्यू। v दिया है, a दिया है, u दिया है, यू नीड टू फाइंड t एंड यू नीड टू फाइंड व्हाट, s। यू नीड टू फाइंड t एंड यू नीड टू फाइंड s। एक बार में तो नहीं आएगा, 2 बार करना पड़ेगा। सो पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लेते हैं। गॉड फादर न्यूटन ब्लेस अस, कहाँ गया? सो दिस इज इट, v इक्वल्स टू u प्लस AT। हाँ, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे याद, यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा t का वैल्यू डायरेक्टली। v दिया है, u दिया है, a दिया है, सो आई कैन फाइंड व्हाट, t। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस क्या, u स्क्वायर। चलो पहला इक्वेशन डाल लेते हैं। गिवन, first you write down the given details, always write the given details, mind you, given initial velocity u is equal to 5 meter per second, yes, very okay, no problem with the SI unit। next क्या है, फाइनल वेलोसिटी, स्टोन ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा, डेफिनेटली आएगा, फाइनल वेलोसिटी इज 0। टाइम नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इज, even though it is given 10 in question, it is -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टोन ऊपर फेंका है लेकिन नीचे आने का वेलोसिटी है ना, सो इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे भी दो चीज़, यू कैन फाइंड a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ऐसे भी टाइम निकाल सकते हो, योर चॉइस। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन ही यूज़ करूँगा। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या, मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस क्या है, AT। सो v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 5 प्लस a का वैल्यू है -10 और t तो हम ही जानी ना आगे। सो 5, ये रहा 5, इस साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, इट विल बी -5, ये होगा -10 क्या, t। सो ब्रिंग द 10 दिस साइड, इट विल बी -5 डिवाइड बाय -10 इज इक्वल्स टू क्या, t। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 और 10 गया, यानी कि 1/2, एंड 1/2 मीन्स 0.5 सेकेंड। t का वैल्यू कितना आया, 0.5 सेकेंड। ओके, 1/2 आएगा, राइट, 5 1 5, 5 2 10, हाफ मतलब क्या, 0.5। डन। सो टाइम मिल गया, हाउ मच टाइम विल इट टेक, पहले यही निकाल दिया हमने। चलो, एंड व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, है ना, देयरफॉर इट विल टेक कितना, 0.5 सेकेंड, है ना। ये तो हो गया एक आंसर। चलो इसको बाद में लिखते हैं, विल राइट इट लेटर ऑन। नाउ यू राइट डाउन वन मोर थिंग, बाय विच इक्वेशन। अब देखो हमारे पास u है, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ u, वी नो द वैल्यू ऑफ v, वी नो एक्सेलरेशन,
we know what, a also, yes or no, and we also got the value of t. कोई सा भी लगाओ आंसर, तो एस ऐसे भी आ जाए, इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है लगा लो. सो अगेन बाय सेकेंड इक्वेशन of motion, second equation of motion, you will write down s equal to ut plus half at square. ओके, व्हाट विल बी द हाइट बोला है, हाइट माने क्या, कितना दूर तक जा रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस, एस निकालना है. ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये रहा एस, नहीं पता एस का वैल्यू, यू माने 5, टी अभी अभी हमने निकाला 0.5 प्लस हाफ, ये रहा हाफ, ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए -10, और टी स्क्वायर व्हाट इज़ टी स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का क्या होल स्क्वायर. सो ये रहा एस इक्वल टू 5 इंटू 0.5 यानी कि 2.5, 5 इज 25, अगर पॉइंट है डेसिमल लेफ्ट में आएगा 2.5 प्लस ये रहा 1/2, ये रहा -10, ये रहा 0.5 इंटू 0.5, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ बचेगा क्या -5. यस और नो, यस ऑब्वियसली यस, हम बोल दिए तब तो और भी यस. सो इट इज़ लाइक दैट, होल्ड ऑन. हाँ, 2.5 प्लस 1 इंटू -5 यानी कि -5 इंटू 0.5 इंटू 5 करेंगे तो 0.25 आएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हाँ, इंटू यहाँ पे क्या है -5. ओके, सो दिस इज एस इक्वल्स टू 2.5 प्लस -5 इंटू 2.5, 25 इंटू 5 125 होता है, ये होगा आपका -1.25. सो इफ़ यू फाइंड द डिस्टेंस इट विल बी 2.5 प्लस और माइनस में -1.25. तो 2.5 से अगर 1.25 माइनस कर दिया जाए तो आंसर आएगा आपका कितना, 1.25 अगर माइनस कर दिया जाए आंसर आएगा 1.25. क्या आएगा 1.25 मीटर. प्लस में आएगा, देखना 2.5 बड़ा है, 2.5 क्या है बड़ा है और इसके आगे प्लस है. 2.5 माइनस 1.25 देख लो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो. 2.5 माइनस 1.25, ये 0, 10 माइनस 5 कितना 5, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 कितना 1, आंसर विल बी 1.25. डन. सो दिस इज़ नथिंग बट द हाइट दैट इट विल अटेन. दैट मीन्स स्टोन अगर मैं यहाँ से फेंका, स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1.25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. दैट मीन्स आंसर, दो आंसर है, एक है टाइम इक्वल टू 0.5 सेकेंड और दूसरा है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन ना. द स्टोन विल अटेन a height of 1.25 मीटर. ओके, 1.25 मीटर. लिखने में थोड़ा तकलीफ होता है इस पॉइंट पे बिकॉज इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द टैब, राइट. सो 1.25 मीटर, दिस इज़ योर आंसर. और ऐसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस. ओके, सो स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी दिस. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज दिस in the downward direction, what is the height attained by the stone and how much time will it take to reach there. तो height माने distance traveled और time माने t, s and t. you need to find two values here, बस यही है. okay, so let's move on to next question. okay, a motor boat starting from rest on a lake accelerates in a straight line. कुछ करना ही नहीं है इसमें. motor boat starting from rest, initial velocity 0, accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8 सेकेंड. ओके, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है. हाउ फार डज द बोट ट्रेवल माने क्या, डिस्टेंस निकालने बोला है. हाउ फार माने कि डिस्टेंस. यू दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट भी परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम. टाइम क्या दिया है 8.0 सेकेंड, 8.0 सेकेंड. यू नीड टू फाइंड एस. You need to find what? S. That means how far does the boat travel? माने distance traveled. Distance माने क्या था? S equal to
क्वेश्चन मार्क। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखोगे एस का वैल्यू निकल पाता है विद द गिवन डिटेल्स, विथ द गिवन डिटेल्स। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, यस डन। आगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें तो s नहीं है दो दो तक, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ इससे आ जाएगा, आएगा ना, वी नो। बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्या मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डिड आई पुट दिस वन, बिकॉज हमको u का वैल्यू पता है, हमको t का वैल्यू पता है, हमको a का वैल्यू पता है, हमको t का भी वैल्यू पता है, बस s निकालना है, निकाल लो। s इज इक्वल टू u मीन्स वट 0 इंटू टाइम यानी कि 8.0। प्लीज़ फाइंड, निकालो इसका आंसर कितना आता है, डिस्टेंस कितना आएगा, समथिंग मीटर आएगा। ओके चलो इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, ये बहुत इजी था, देयर वाज नथिंग टू डू इन दिस क्वेश्चन, ट्राई इट ऑन योर ओन। हाँ ये इक्वेशन लगेगा ये वाला, बस वैल्यू अच्छे से डालिए और फिर आंसर निकालिए कितना आता है। प्लस ये आया हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 3.0 यानी कि ओनली 3 इंटू टाइम स्क्वायर यानी कि 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। 3.0 मीन्स 3, 8.0 मीन्स 8, डायरेक्ट निकालो, कुछ नहीं है इसमें। ओके 0 इंटू 8 0 आएगा, हाफ 8 8 64, 2 और 64 को अगर हम कैंसिल करें 4 8 4 32, 32 इंटू 3। ओके आई कैन सी द आंसर। कमेंट करना इसका भी आंसर कितना आता है, मोटर बोट वाला क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ योर आंसर, जस्ट दिस इज़ द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट दिस। हाँ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, लंबा वीडियो काफ़ी हो रहा है, बट देर इज़ नो अदर ऑप्शन इफ़ आई वांट टू कंप्लीट इट। और कितना क्वेश्चन है, 1 2 मोर 2 क्वेश्चंस। चलो थोड़ा सा पेशेंस बनाओ और फिर देखो आगे। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। हाँ इस बार क्वेश्चन ऊपर वाले से थोड़ा उल्टा है, उस टाइम मैंने ऊपर फेंका था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ। दैट टाइम आई थ्रू द बॉल अपवर्ड्स, दिस टाइम आई एम ड्रॉपिंग द बॉल, दिस टाइम आई एम ड्रॉपिंग द बॉल। वेयर इज़ माई ग्रीन बॉल, मेरा ग्रीन कलर का आजा आजा, यस ये दिस इज द बॉल, हरा भरा। आगे ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम a हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल को ड्रॉप किया गया, या हाइट इज द डिस्टेंस, येस और नो, s इक्वल टू 20 मीटर, s इक्वल टू क्या 20 मीटर, हाइट मैंने क्या डिस्टेंस 20 मीटर, कितना ऊपर है, दैट इज दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ओके इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एट व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कैन आई से इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0? यस बिकॉज इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस हाइट, यहाँ पे तो मेरा हाथ में था ना, इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट 0, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है ना। और क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम a height of 20 मीटर, माने s इक्वल टू 20 मीटर। इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये यूनिट खुद बता रहा है, आई एम एक्सेलरेशन बोल के, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, माने v निकालना है फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर व्हाट, ओके विथ व्हाट वेलोसिटी ये भी निकालना है, और क्या निकालना है, एट व्हाट टाइम, दो चीज़ निकालने हैं। a इज गिवन, s इज गिवन, u इज गिवन, यू नीड टू फाइंड v एंड t। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इक्वेशंस ऑफ मोशन यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दिस इजीली, एंड दिस कैरीज मार्क, आई एम टेलिंग यू। सो गिवन, पहले क्या क्या डिटेल्स है वो लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u इज इक्वल टू 0। इतना टाइम मैंने कभी भी नहीं लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस, जस्ट बिकॉज टू नॉट मेक यू कंफ्यूज। वेन एवर द क्वेश्चन इज गिवन राइट डाउन फुल सेंटेंस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, डन। ओके इक्वल टू 0। फिर बोला है एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्या इसमें बोला है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, नो, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस वन बोला है ना, तो ये प्लस ही होगा, कुछ नहीं है इसमें करने लायक, नो नीड टू चेंज द वैल्यू। सो विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, नहीं है। और एक चीज़ है डिस्टेंस,
ट्रेवल्ड यानी कि s यानी कि हाइट विच इज इक्वल टू 20 मीटर, दिस वन, राइट? यस. So we need to find two things. We need to find v and we need to find what? T. We need to find v and we need to find t. So by first equation of motion v equal to u plus क्या a t, खत्म आ गया. ओ नहीं है, t तो नहीं है इसमें, कैसे निकलेगा v? नहीं निकल रहा है. निकल रहा है क्या? नहीं. चलो दूसरा देखते हैं. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ क्या? ए टी स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इज़ गिवन, t तो है ही नहीं, फिर उसके बाद u इज़ गिवन, t तो है ही नहीं, फिर s भी निकालना है. नो, टू अननोन क्वांटिटी, नॉट पॉसिबल. नाउ यू सी यू हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. v इक्वल टू u प्लस ए टी. यहाँ पे देखो u दिया है, हाँ u दिया है, a दिया है, a दिया है, v दिया है, v नहीं दिया है, t भी नहीं दिया. यू कैन नॉट फाइंड टू अननोन क्वांटिटी. v और t, दो अननोन क्वांटिटी निकालना पॉसिबल नहीं है. दूसरा एक देख लो. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे देखो a का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है, बट s का वैल्यू नहीं है, t का वैल्यू भी नहीं है. यू कैन नॉट फाइंड टू क्वांटिटीज़. ये भी काम नहीं आया. आया क्या? नहीं. आगे देखो लास्ट वाला. 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यहाँ पे देखो a इज़ गिवन टू यू, येस इट इज़ गिवन. s इज़ गिवन टू यू, येस इट इज़ गिवन. u इज़ गिवन है ना, u भी दिया है. यस, यू हैव टू फाइंड व्हाट? v. ओनली वन अननोन क्वांटिटी, तो ये लगेगा पहले. इन दोनों से आप निकाल ही नहीं सकते. क्यों? यहाँ पे दो अननोन चीज़ है, एक v और एक t. यहाँ पे एक s और एक t. यहाँ पे थर्ड वन, यू हैव टू यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? वेलोसिटी. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. I write down. We know by third equation of क्या मोशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो 2as दिया है, 2 हुआ ये, a यानी कि कितना 10, s यानी कि कितना 20, वी स्क्वायर यानी कि नहीं पता क्या है वी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर यानी कि कितना 0 स्क्वायर, है ना. चलो 10 इंटू टू 20, 20 इंटू टू कितना 40, 400 है ना. 400 इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर हो तो गया, यहाँ बचा क्या ओनली वी स्क्वायर. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 यानी कि उल्टा के लिख लो, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बोलोगे ये क्या कर दिया, है ना. इफ़ स्क्वायर गोज दिस साइड, इक्वल का उस साइड अगर स्क्वायर चला जाए वो बन जाता है स्क्वायर रूट. क्या बनता है? स्क्वायर रूट. इट विल बी रूट ओवर 400. सो रूट 400 इज नथिंग बट कितना रूट 400 किसका स्क्वायर होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 400? रूट 400 का स्क्वायर होता है 20. क्या होता है? 20. सो दिस इज 20 मीटर पर क्या सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. सो आ गया. विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? देयरफॉर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड. 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है. हाँ. सो विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? ये तो हो गया ना. आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ऑल्सो. क्या निकालने का है? t again. Okay, write down by first equation. by कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू u प्लस क्या 80. तो v अभी अभी आया कितना 20, u का वैल्यू कितना 0 प्लस a यानी कि कितना a इज 10 इंटू टाइम. टाइम कितना था? टाइम इज गिवन. वेयर इज द टाइम? टाइम ही तो निकालना है. ओ वाओ. चलो. सो दिस इज 20 इज इक्वल्स टू 10t. यस और नो? यस. सो t विल बी 20 डिवाइड बाई 10. 0 और 0 कैंसिल विच इज इक्वल टू 2
सेकेंड। ओके, तो टाइम कितना आया 2 सेकेंड। वंस यू फाइंड ऑल द डिटेल्स, है ना, अभी अभी v मिला था क्वेश्चन में, u हमारे पास ऑलरेडी है, a हमारे पास ऑलरेडी है, निकालना क्या है t, बस निकाल दो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो इट इज़ 2 सेकेंड। सो देयरफॉर इट विल, क्या बोला है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट 2 सेकेंड्स, बस खत्म। दिस इज योर सोल्यूशन।